मैं अनुरोध करना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी अपने मुख्य अतिथि महानिदेशक सह महासमादेष्टा श्रीमती शोभा उहटकर जी। अनुरोध है कृपया इस विशेष अवसर पर हम सबको उद्बोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। मंच पर उपस्थित सेवानिवृत्त महानिदेशक श्री एस.के. भारद्वाज जी, सभी वरीय पदाधिकारी, यहाँ पर आज उपस्थित सभी पदाधिकारी, गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन सेवा के सभी कर्मी, स्वयं सेवक संघ के सभी प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी स्कूल के बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी को 77वें स्थापना दिवस, वार्षिक स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम इस अवसर पर मैं आज बहुत ही भव्य होकर सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ स्वर्गीय गृह रक्षक श्री बेचू यादव जी को, जिन्होंने सिवान के अग्निकांड में अपने प्राणों की बिना परवाह किए बलिदान दिया है। जब इनको और भी अग्निक जो उनके साथ उस समय मौजूद थे उस अग्निकांड में, इन सभी को हम लोगों ने पीएमसीएच में भर्ती किया था। इन लोगों ने जो साहस दिखाया है, ये हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है। आज श्री बेचू यादव जी के परिवार के साथ गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा परिवार उनके परिवार के साथ खड़ा है। मैं ये भी घोषणा करना चाहती हूँ कि स्वर्गीय बेचू यादव जी का नाम राष्ट्रपति पदक के लिए हमने प्रस्तावित किया है। मुझे अभी भी याद है जब अस्पताल में हम उनको देखने गए थे और बाकी अग्निक को भी देखने गए थे, तो वो एक ही चीज बोल रहे थे कि हमको मैडम से बात कराइए। मुझे अभी भी याद है जिस तरह से वो जिंदगी से लड़ रहे थे और मैंने उनको एक ही शब्द कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। हम सबको आज सोचना चाहिए कि किस साहस के साथ आप यदि देखिएगा, स्पेशली जितने अग्निकांड की घटनाएं होती है उसमें, क्योंकि मैं स्वयं भी चली जाती हूँ बड़ी घटनाओं में, तो मैंने देखा है जिस समर्पण के साथ हमारे गृह रक्षक और हमारे अग्निशमन सेवा के कर्मी बिना सोचे, बिना परवाह किए, जान की परवाह किए वो वहां पर कार्य करते हैं और पूरा मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। इसी क्रम में जो बाकी अग्निक थे उनको भी काफी चोटें आई हुई है, काफी बर्न इंजरीज आई हुई है। मैं उनके भी साहस की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी संगठन के सर्वांगीण विकास के लिए 4 आयामों पर कार्य करना अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो मेरा फोकस रहा है वो है बल का प्रशिक्षण, और जब से मैंने चार्ज लिया है डीजी होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज का, मैंने यही कोशिश किया है कि जब तक हमारे जवान, गृह रक्षक, अग्निशमन सेवा के कर्मी जब तक प्रशिक्षित नहीं होंगे तब तक अपना विभाग मजबूत नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया है और उसका परिणाम आज आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह का सुधार आया है वो सभी देख सकते हैं और इसकी सभी विभागों द्वारा सराहना की जा रही है। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2020 तक प्रशिक्षण पर मात्र 8 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे, लेकिन पिछले 2.5 साल के दौरान 64 करोड़ रुपए हम लोगों ने व्यय किया है मात्र प्रशिक्षण पे। पहली बार हमने, और ये मेरा ही डिसीजन था, हमने सेना के प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की और जिस तरह का प्रशिक्षण इन सूबेदारों द्वारा दिया जा रहा है इसकी सराहना करनी पड़ेगी। और इसी कारण से आज हमारे गृह रक्षक
जो पूर्व में सोचा करते थे, जिस तरह से इन्हें देखा जाता था कि धुतकार दिया जाता था कि ये गृह रक्षक है, ये क्या कर सकते हैं, आज इन्हीं गृह रक्षकों की मांग हो रही है हर जगह। मद्य निषेध विभाग हो या जिलों में कोई भी संवेदनशील कार्य हो, कर्तव्य हो, इसके लिए गृह रक्षकों की मांग की जा रही। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कोई नहीं मांगता है आज के डेट में। ये ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है आपको। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके गृह रक्षक वाहिनी संगठन के लिए। यही नहीं, राज्य के बाहर भी हमारे गृह रक्षकों की मांग हो रही है। जैसे कि आईजी साहब ने भी अभी आपको बताया, मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव 2023, इसमें हमारे 2500 गृह रक्षक गए हुए थे, प्रतिनियुक्त हुए थे। इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया और इनका टर्नआउट इतना अच्छा रहा और इतने डिसिप्लिन्ड ये रहे हैं कि वहां से हमको फोन करके बोला गया है कि आपका बहुत अच्छा फोर्स है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए स्वयं और अपने पूरे संगठन के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से काम करते रहेंगे। आपको याद होगा 2021 में इसी मंच पे खड़ा होकर मैंने आपको कहा था कि मैंने चार्ज लिया है डीजी होमगार्ड्स फायर सर्विसेज का। मैंने एक सपना देखा है, मैंने एक विजन देखा है। इसी होमगार्ड संगठन को एक सबसे बेहतरीन फोर्स मुझे बनाना है। वो मेरा एक संकल्प था। मैंने अपना वादा पूरा किया, जितना कोशिश कर सकते थे हमने किया। अब जो प्रतिष्ठा आप लोगों ने अर्जित किया है, जो सम्मान आप लोगों ने अर्जित किया है, इसको बरकरार रखने का जिम्मेदारी आपके कंधों पर, और मैं आशा करती हूं कि आप इसको जरूर कायम रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है भूमि भवन, अपना भूमि भवन। आपको पता होगा कि गृह रक्षा वाहिनी संगठन में हमारे कार्यालयों के लिए समादेष्टा और प्रमंडलीय समादेष्टा और हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उसके लिए अपनी भूमि उपलब्ध नहीं थी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मात्र 9 जिलों में भवनों की अपनी भूमि उपलब्ध थी। आज के डेट में पिछले 3 साल में हम लोगों ने और 14 जिलों में हम लोगों ने सभी अपने समादेष्टा कार्यालय, प्रमंडलीय समादेष्टा कार्यालय और ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए अपनी भूमि हम लोगों ने उपलब्ध करा लिया है। इससे जब अपने भवन में हम लोग कार्य करेंगे, इससे हमारे गृह रक्षा वाहिनी के कार्यों में गति आएगी। यही नहीं, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है ये आपको बताते हुए। बहुत ही प्रयास के बाद एकता भवन में हम लोगों का बहुत बड़ा होमगार्ड हेडक्वार्टर्स बनाने का प्रस्ताव हमने समर्पित किया है गृह विभाग में, और बहुत जल्दी इस पे सहमति हम लोग को प्राप्त होने वाली है। इसके अलावे पर्याप्त मानव संसाधन और बल का आधुनिकीकरण। पहली बार गृह रक्षा वाहिनी में हम लोगों ने 263 सिपाही के पद और 42 चालक सिपाही के पद पे नियुक्ति की है और इनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है। इसके अलावा अग्निशमन, जैसे कि आईजी साहब ने भी आपको बताया, अभी अग्निशमन सेवा में भी 2308 अग्निकों की नियुक्ति हो चुकी है, उनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है। तो जैसे जैसे हमारे मानव संसाधन बढ़ते जाएंगे, हमारा संगठन और भी प्रभावशाली होगा। बीटा एकेडमी को रीजनल ट्रेनिंग सेंटर की मान्यता प्राप्त होते ही ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और मेरा विचार है कि इसी ट्रेनिंग सेंटर में हम अपने गृह रक्षकों का भी ट्रेनिंग हम करा लेंगे, एडवांस ट्रेनिंग। जहां तक आधुनिकीकरण की बात है, बेल्ट्रॉन के द्वारा हमारे सभी जिला समादेष्टा, प्रमंडलीय समादेष्टा कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं का आधुनिकीकरण इनके द्वारा किया जा रहा है। ये प्रक्रिया चालू कर दी गई है। इस वर्ष 19 नए वाहन भी हम लोगों ने क्रय किया हुआ है। इससे भी हमारे
संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। अग्निशमन सेवा में भी हमने बहुत सारे आधुनिक उपकरणों का क्रय किया है, जिससे अग्निशमन सेवा भी, मेरा एक विचार है कि अभी हम लोग 5वें स्थान पर हैं सेंटर में। अग्निशमन सेवा की जो गुणवत्ता है, जो सबसे बेस्ट स्टेट्स है, वो उसमें हम लोग 5वें स्थान पे है सेंटर में। मेरा विचार है कि हम लोगों को प्रथम श्रेणी में आने का प्रयास करना चाहिए, और ये हो भी जाएगा, क्योंकि हम लोग अपना पूरा मेहनत और लगन से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्य पूर्ण हो जाए। आप सभी के प्रयासों से हमारे सारे गृह रक्षकों का टर्नआउट, वर्दी में बहुत सुधार आया है। इसका श्रेय आप ही लोगों को जाता है। जैसे कि मैंने बताया, डीजी होमगार्ड्स होने के नाते मेरा यही संकल्प है कि हमारा गृह रक्षक वाहिनी संगठन एक सबसे बेहतरीन फोर्स बने, और बन भी रहा है। पिछले 2-3 सालों में जो लगातार सुधारात्मक प्रयासों से हमने जो ये छवि बनाई है गृह रक्षा वाहिनी की और अग्निशमन सेवा की, इसे कायम रखना है, इस पर ध्यान देने की बात है। गृह रक्षकों के मनोबल में भी बदलाव आया है, ये सभी लोग आप लोग देख सकते हैं। ये बड़े ही गौरव की बात है। एक आत्मविश्वास जो उनमें होना चाहिए, उनमें आ गया है। जैसे हर साल मैं आप सबको बोलती हूँ कि मुझे बहुत गर्व लगता है कि मैं डीजी होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज हूँ। मुझे आप सभी पे बहुत गर्व है। आपको भी आपके खुद पे बहुत गर्व होना चाहिए। आज का परेड बहुत ही उत्कृष्ट रहा। परेड कमांडर श्री राणा अमरेंद्र कुमार दीपक और द्वितीय समादेशक श्री अखिल कुमार ठाकुर जी को मैं बधाई देती हूँ। इसके अलावे परेड में उपस्थित सभी गृह रक्षा वाहिनी अग्निशमन सेवा के जवानों के साथ साथ गृह रक्षा वाहिनी के बैंड वादन दल को भी बधाई देती हूँ। बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका रहा। इस कार्यक्रम के आयोजन में जितने भी हमारे वरीय पदाधिकारी हैं और जिनके टीम लीडर हमारे आईजी साहब रहे हैं श्री सुनील नायक, और सभी वरीय पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत परिश्रम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके अलावे गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा से संबंधित सभी कल्याणकारी एवं विकासात्मक प्रस्तावों पर सहमति देने के लिए मैं गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं गृह विभाग का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अंत में मैं गृह रक्षा वाहिनी के उन जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने आंतरिक शांति सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों एवं उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान में तथा निर्वाचन कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। एक बार पुनः मैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों एवं गृह रक्षकों को वार्षिक स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके परिवार के सभी सदस्यों के मंगल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।